हेलो बच्चा लोग, तो आज हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर और उसका रे डायग्राम को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग मिरर को जानते होंगे, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एक तरफ इसको हम लोग इस तरीके से पेंट कर देते हैं। पॉलिश सरफेस होता है ना। ये पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा, है ना। जब इसको पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर हो जाता है। इसका ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। हमको पढ़ना है आज स्फेरिकल मिरर। तो देखो, एक स्फेयर बना दीजिए। इस स्फेयर के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं। इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए क्या करते हैं, इस मिरर को, इस स्फेयर को एक बाहर साइड से पेंट कर दीजिए और एक अंदर से पेंट कर देते हैं। जो बाहर से पेंट हुआ उसका देखो शेप ऐसा दिखेगा, है ना। और जो अंदर से पेंट हुआ वो ऐसा दिखेगा। ठीक, जो बाहर से पेंट हुआ है वो ऐसा दिखेगा और जो अंदर से पेंट हुआ है वो ऐसा दिखेगा। बाहर से जिसको पेंट किए हैं हम लोग, जिसको बाहरी साइड से पेंट किए हैं और एक को अंदर साइड से पेंट किए, यही दो प्रकार के मिरर होते हैं। और अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करें, है ना, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो हम लोग इसको दो भागों में पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले वो कहते हैं कनकेव मिरर और दूसरे को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। एक को कहा जाता है कॉन्केव मिरर और एक को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको C लिखते हैं, है ना। और ये P कहलाएगा, जहां पे C जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और जो P है उसको कहते हैं पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं। अब चलिए इसका हम लोग रे डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं, है ना। रे डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है सर, है ना, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है कॉनकेव और दूसरे को कहा जाता है कॉन्वेक्स, है ना। एक को कहा जाता है कॉनकेव और एक को कहा जाता है कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव की बात करते हैं तो ये अंदर की ओर धंसा होगा, है ना। ये मिरर जो है वो अंदर की ओर धंसा होगा, है ना। इस तरीके से ये मिरर दिखेगा। और अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं हम लोग तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, है ना, बाहर की तरफ निकला होगा और हम लोग इसको अंदर से पेंट करते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे अंदर से पेंट करते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब इसमें हम लोग को दो चीज पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ना है फोकस, है ना। सबसे पहले पढ़ना है फोकस। तो देखिए, ये हमारा मिरर है ना। हमने क्या किया, इस पर ये प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ये पोल है। अगर हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे खींचे, है ना, इस मिरर पर
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालें तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन यहाँ पे मिलाएंगे जो नॉर्मल की दिशा बिहेव करेगा और ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से कटेगा। उसी तरीके से यहाँ भी हम कर सकते हैं नीचे की ओर, ये नॉर्मल है और ये फोकस पे जाके कटा है ना, ये फोकस से होके कटा। और आप लोग जानते हैं कि एंगल आई और एंगल आर, ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है। ये हमेशा क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरीके से पता चलता है, यानी कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग रे ले लें और वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे कटता हो उसी को फोकस को एफ से रिप्रेजेंटेड करते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकस। उसी तरीके से अब हम कॉन्वेक्स में देखेंगे, है ना। कॉन्वेक्स में देखेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा, उल्टा रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरीके से, है ना, इधर की ओर रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। और इसको हम लोग इस तरीके से अगर मिलाएं तो ये ऐसे करके बनेगा, ये इसका होगा फोकस, है ना। अब देखो इसमें 3 कंडीशन अगर आपको समझ में आता है, 4 कंडीशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप रे डायग्राम बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा आपको। तो सबसे पहला है कंडीशन नंबर 1, ये है आपका कंडीशन नंबर 1। क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आ रहा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और ये आपका मिरर है ना। तो जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर निकलेगा। ये पहला कंडीशन है आपका, है ना, ये पहला कंडीशन है। इधर भी हम लोग बनाते चलते हैं, दोनों के एक ही साथ देख लेते हैं, है ना। क्या होगा इसमें, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं सर तो वो फोकस से क्रॉस होता हुआ दिखता है ना। या तो फोकस से क्रॉस होगा या फोकस से क्रॉस होता हुआ दिखता है। ये हमारा कंडीशन नंबर पहला है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि जब आप फोकस से होकर के इंसिडेंट रे को लेते हैं तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। देखिए इस तरीके से, है ना। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब आप फोकस से होकर के लेते हैं तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। इंसिडेंट रे फोकस से है और रिफ्लेक्ट होकर ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस कंडीशन में भी देखते हैं हम लोग, है ना। इस कंडीशन में भी देखते हैं तो अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से होकर के आ रहा है तो आपको लगेगा कि सर ये क्या हो रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होने के बाद चला जाएगा। तीसरा कंडीशन जो है, ये जो तीसरा कंडीशन है वो हमको बताता है कि अगर पोल से होकर के कोई रे आई, है ना, अगर कोई जो रे है इंसिडेंट रे वो कहां से होकर आ रहा है तो इस पोल पे आ रहा है और पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और ऐसे स्थिति में जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा, है ना। ये क्या करेगा, नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा। इस तरीके से, है ना। और चौथा जो कंडीशन है वो बताता है कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चले तो वो उसी रास्ते पे लौट जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से करते हैं इसको, यानी कि हमारे पास मिरर है सर और हम लोग क्या किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस बार इंसिडेंट रे को लाए, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसी रास्ते पे आएगा और इसी रास्ते पे चला जाएगा। ये आपका C हो गया, ये आपका F है और ये आपका P है ना। तो ये 4 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर फोकस से होकर आ रही इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तीसरा, अगर पोल पे आ रही है सर तो वो
वैसी स्थिति में क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस आपका है वो नॉर्मल की दिशा बिहेव करेगा। और चौथा कंडीशन है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आने के बाद उसी रास्ते पर वो वापस लौट के चली जाती है। तो ये हमारा बेसिकली 4 कंडीशन है रे डायग्राम का। इसके बाद हम लोग एक एक करके रे डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या कंडीशन वहां पे अप्लाई होते हैं, किस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा, ये सभी चीजें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये हमारा क्या है सर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये है होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, और यहां से जो यहाँ की दूरी होती है इसको एपर्चर कहते हैं। अब देखो क्या है कि अगर इमेज नीचे की ओर बन रहा है तो ऐसे इमेज को हम लोग कहेंगे रियल और इन्वर्टेड, है ना। अगर नीचे की ओर इमेज बन रहा है तो इसको कहते हैं रियल और इन्वर्टेड। जबकि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा हो तो ऐसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो इसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और अगर यहां से आगे बन रहा हो इधर तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, बिसाइड द या बिफोर द मिरर, बिफोर द मिरर, है ना। तो बस यही कंडीशन याद रखना है कि इस मिरर के अगर सामने कोई इमेज बन रहा हो तो इसको बिफोर द मिरर कहेंगे, इसके पीछे बन रहा हो तो बिहाइंड द मिरर कहेंगे, अगर ऊपर बन रहा हो तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जबकि नीचे बन रहा हो तो रियल और इन्वर्टेड होगा। सबसे पहला कंडीशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो चलिए इसको समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो तो उसका रे डायग्राम हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग मिरर को बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं, है ना। और जैसे प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहला जो रे लेंगे वो हम पोल पे लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई रे पोल पर आ रहा हो तो वो क्या होता है सर, पोल से वहां वो इस कंडीशन में वो इसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसा बिहेव करता है, नॉर्मल के जैसा। और दूसरा जो रे लेना है वो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लेना है ना। ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही गुजर जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब दोनों रे जहां पे कटेगा वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखो ये यहाँ पे दोनों कटा है और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये होगा इसका फोकस। ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा पूछा जाएगा कि इमेज का नेचर बताइए, नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहला क्या नेचर होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसको डायमिस भी कहा जाता है या पॉइंट साइज बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। आगे क्या देखते हैं, हमने क्या बताया था कि जब इसके नीचे बन रहा हो तो रियल और इन्वर्टेड होगा, तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक, रियल और इन्वर्टेड होगा। तीसरा क्या बताए थे कि मिरर के सामने बन रहा है यानी बिफोर द मिरर। तीसरा क्या होगा, बिफोर द मिरर, है ना। तो क्या पता चला सर कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम लोग डायमिस भी कहते हैं, पॉइंट साइज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बिफोर द मिरर बनेगा। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
infinity, when object is between infinity and C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या यहां पे कहीं कहीं पे लिखा रहेगा बियॉन्ड C, है ना, C के बाद और इंफिनिटिव के पहले कहीं पे है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या करेंगे, फिर देखिए रे डायग्राम बनाना एकदम इजी है अगर चारों कंडीशन आपको मालूम है तो, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को और पीछे जाए, पीछे जाने के बाद जहां पे चार कंडीशन हमने बताया है उसे जरूर देख लें। उसको देखने के बाद तुम्हारे ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर लाइट पढ़ना है बाबू तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होके जाएगा सर, हमको मालूम है। और दूसरा क्या होगा, हम इसको डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर के जा रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लौटेगा। ये सी है, ये एफ है, आपका ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है। तो फिर इसका भी लिख दीजिए नेचर ऑफ इमेज, है ना, नेचर ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज में, सबसे पहला स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरा कहां बन रहा है ये, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। तीसरा कैसा बन रहा है सर, तो देखो नीचे की ओर बन रहा है ना। नीचे क्या बताया था कि रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड। चौथा कंडीशन क्या है, मिरर के पहले है ना, मिरर के सामने बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, बिफोर द मिरर, बिफोर द मिरर, है ना। ये दो कंडीशन को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या है, when ऑब्जेक्ट इज एट C, है ना, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, पहला लाइन खींचते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमको पता है कि वो फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा लाइन लेते हैं फोकस से होकर के, हमको पता है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकले गुजरेगा। तो हम लोग ऐसे स्थिति में लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज, है ना। नेचर ऑफ इमेज सबसे पहले क्या होगा, एट C, इमेज कहां बन रहा है, C पे। दूसरा क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा इमेज होगा। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, आपको पता है कि किधर बन रहा है, ई साइड, इसको हम लोग क्या कहते थे, रियल और इन्वर्टेड। और चौथा क्या है, बिफोर द मिरर, तो बिफोर द मिरर, है ना, बिफोर द मिरर। चलिए अगला कंडीशन जो आपका है वो ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच में है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, है ना, C और F के बीच में इस बार आपका ऑब्जेक्ट है। देखो है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है। तो पहला क्या करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। और दूसरा कैसे लेंगे, C से, है ना। देखो पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा C से लिए, ये आपका F है, ये C है। देखिए यहाँ पे कट रहा है, यानी कि C के बाद कहीं भी कटेगा सर, है ना। तो अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कहाँ होगा, बियॉन्ड C, बाकी सब कुछ बराबर होगा, है ना। लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
तीसरा कंडीशन जो है वो क्या बोलता है, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और चौथा जो है वो क्या होगा, बिफोर द मिरर, बिफोर द मिरर, है ना। इसके बाद जो हमारा पांचवा कंडीशन है वो क्या बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इस बार वो कहाँ होगा, फोकस के ऊपर होगा। यानी क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। चलिए देखते हैं करके। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पे, ये इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके का होगा। और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा दोनों लाइन। ये फोकस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होके गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा। इसकी दूरी हमेशा बराबर होगी, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये सर इंफिनिटी पे कटेगा, है ना। तो नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कहाँ, इंफिनिटिव, इंफिनिटी पे होगा। दूसरा क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, है ना, रियल और इन्वर्टेड होगा। और चौथा बिफोर द मिरर, बिफोर द मिरर, है ना। अब लास्ट जो हमें पढ़ना है वो सिक्स कंडीशन है। तो लास्ट जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो है पोल और फोकस के बीच में। देख लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना। तो ये देखो फोकस ऐसे कटेगा और ये इस तरीके से होता जाएगा। ये आपका C है, ये F है, ये P है ना। इस तरीके से ये कटेगा। तो ऐसे स्थिति में कहा जाएगा कि आप देखिएगा क्या कि इधर दूरी इसकी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग इसको इधर बढ़ाते हैं और यहां पे आपका इमेज बनेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा जो है वो क्या है आपका, कैसा हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा जो हो जाएगा यहां पे होगा वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना। इस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है कि ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स में किस तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन होता है ना। तो एक एक करके देखते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।